जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है और चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है और इस दिन हवन और कन्या पूजन के बाद ही व्रतों का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और कन्या पूजन में छोटी-छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद यथासंभव दान व दक्षिणा भी दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के दौरान कुछ भक्तजन उनसे कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से कि वह माँ दुर्गा की नाराजगी भी उनको झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, आप सभी के घरों में नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्याएं पूजन तो किया ही जाता है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी ऐसी जो चीजें हैं जिनका कि ध्यान रखने से हम माँ दुर्गा की कृपा की प्राप्ति कर सकती हैं। तो हमें इस कन्या पूजन के दौरान कौन-सी ऐसी नहीं गलतियाँ करनी है जिससे कि हम बचना है, वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्याओं का पूजन करके ही माँ दुर्गा की पूजा उपासना पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कन्याओं में ही माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। और इन नवरात्रि में हम 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं और अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक मानी जाती हैं। इसीलिए कन्या पूजन के दिन, अगर आप जिस दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, चाहे वो अष्टमी तिथि है चाहे वो नवमी तिथि है, उनको घर आने से पहले आप अपने घर की साफ-सफाई पर आपको ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर भी आप उनको बिठाना चाहते हैं, अगर आप जहाँ पर कन्या को बिठाना चाहते हैं, उस स्थान को आप साफ नहीं करते, तो ये माता दुर्गा की नाराज़गी का एक कारण हो सकता है, क्योंकि माता दुर्गा भी साफ-सफाई पर ही वास करती हैं। इसीलिए अपने घर में साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कन्याओं के आते ही तुरंत उन्हें आसन पर नहीं बिठाना चाहिए। कुछ लोग उनको तुरंत आते ही सबसे पहले आसन पर बिठा देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए सबसे पहले उनके पैरों को आपको अपने हाथों से धोना चाहिए। उसके बाद उनके पैर पोंछकर ही उन्हें उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए और वहां पर आपको उनको बिठाना चाहिए। सीधे ही आसन पर आपको नहीं बिठाना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आसन पर बिठाकर कन्याओं को सबसे पहले तिलक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा ही उनको खाने के लिए दे दो, ऐसा उनका सम्मान नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, जब हम माता दुर्गा का ही आवाहन करते हैं, तो माता दुर्गा की हम विशेष रूप से पूजा उपासना करते हैं। तो आपको यही समझना चाहिए कि जो देवियाँ आ रही हैं, कन्याएँ आपके घर में आ रही हैं, वो साक्षात माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको उनको तिलक करना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहाँ पर आप कन्याओं का तिलक कर रहे हैं, कन्याओं का जो मुख है, उनका जो मुँह है, वो उत्तर-पूर्व की दिशा तरफ, यानी कि ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। गलत दिशा में भी कन्याओं के तिलक करने से माता की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। कुछ लोग कन्याओं का मुख दक्षिण की तरफ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ पर पूजा-पाठ का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए कन्याओं के आने से पहले जहाँ पर भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर आप दिशा देख लें कि आपके घर की ईशान दिशा, यानी कि उत्तर-पूर्व दिशा कौन-सी है। आप अपने मोबाइल के कंपास से भी देख सकते हैं, क्योंकि वहीं पर ईशान कोण ही देवी-देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक करना चाहिए। अब आपको जो आप 9 कन्याएँ, जो भी आप पूजन के लिए बुला रहे हैं, कम से कम 9 कन्याएँ तो होनी ही चाहिए, जिनकी आयु 2 से 10 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। इससे बड़ी कन्याओं की पूजा उपासना का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसके साथ-साथ आपको एक बालक को भी बुलाना चाहिए, उसके बिना भी ये पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएँ। बालक को भी भैरव का रूप माना जाता है, इसलिए एक बालक को अवश्य ही आपको बुलाना चाहिए। और जो आपके घर में कन्याएँ आ रही हैं, उनको पूजन वाले दिन आपको भूलकर भी उनको डाँटना नहीं चाहिए, बल्कि उनका आदरपूर्वक, उनका सम्मान, स्वागत करना चाहिए। कन्याएँ आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न होगी। कुछ लोग बच्चों को डाँटना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उनको प्रेम पूर्वक ही खाना खिलाएँगे, तभी माता आपसे प्रसन्न होगी। और आज के दिन बच्चों को घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी ना खिलाएँ।
कुछ लोग बाहर से लाकर चीज़ें खिला देते हैं, भी कुछ भी बाहर का बना हुआ फ़ास्ट फूड ला दिया, भी हमसे घर में खाना नहीं बनता, जो कि गलत है। अगर आपसे घर पे खाना नहीं बनता तो आप कन्या पूजन ना ही करें तो उत्तम होगा। ऐसे करके आपको कोई भी उसकी पूजा का फल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको जितना हो सके घर में, एक तो आपको जो भी कन्याओं के लिए आप खाना बनाएँगे वह सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज़, लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और बाहर की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाहर का कोई भी खाना लाकर बच्चों को ना खिलाएँ, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और बच्चों के लिए आप जो भी खाना लाएँ, बनाएँ तो वह बासी भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। ये नहीं है कि आप ये खाना आप रात को ही बना के रख दें कि सुबह हम उनको परोस रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। इस बात का भी कोई मतलब नहीं। सुबह ही आप चाहे जल्दी उठकर खाना बनाइए और बच्चों को प्रेम पूर्वक साफ-सुथरा खाना ही उनको परोसिए और बिना प्याज़ लहसुन के ही वह खाना होना चाहिए। एक बात इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और बच्चों को ज़बरदस्ती ना खिलाएँ। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान है। कुछ लोग कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं कि ये खाओ, खाओ, खाओ। ऐसा मत कीजिए क्योंकि वो आपके घर में तो खाएँगी नहीं, वो सब जगह जाकर खाती हैं और कुछ बच्चे आजकल तो इतना खा भी नहीं पाते। इसलिए जितना वो खाएँ, चाहे 1 चमचा ही खाएँ, उतना ही आप उनको करना चाहिए। बस जो भी खाएँ वो उन्हें आदरपूर्वक ही खिलाएँ। उनके साथ भूलकर भी ज़बरदस्ती ना करें। ऐसा आप अवश्य कीजिए। और इसके साथ-साथ बच्चों को खाना खिलाने के बाद उनके हाथ आपको अवश्य धोने चाहिए। ऐसा नहीं उनको खाना खिलाया और उनको ऐसे ही घर से भेज दिया। ऐसा मत कीजिए। उसको बच्चों को अच्छे तरीके से खाना अवश्य खिलाएं और कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कोई बड़े घर की कन्या है या कोई छोटे घर की कन्या है। सबको सम्मान पूर्वक माता दुर्गा का स्वरूप मानकर ही उनकी पूजा उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप घर पे कन्या पूजन नहीं कर सकते तो उतना समय आपके पास नहीं हो पाता कि आप इतना कर पाएंगे, तो आप पास में ही किसी मंदिर में जाकर भी वहां पर भोजन बेचकर अपना दान दे सकते हैं। इसमें भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और जब भी कन्याओं को आप घर से आप विदा करेंगे तो उससे पहले उनको उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई या कोई भी बर्तन दे सकती हैं। चाहे तो आप उनको उनकी ज़रूरत का कोई सामान, जैसे कि बच्चे आजकल पढ़ते हैं तो आप उनको कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेज़र या ज्योमेट्री बॉक्स या फिर पानी की बॉटल या लंच बॉक्स, ये सब चीज़ें भी उनकी ज़रूरत की आप उनको उनकी इच्छा के अनुसार दे सकती हैं। ऐसा करने से भी वह कन्याएँ बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और ऐसा करने से माता भी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। इस तरीके से और उन कन्याओं को कुछ लोग दक्षिणा नहीं देते, जो कि गलत है। अगर आप दक्षिणा नहीं देते, तो वह पूजन अधूरा रह जाता है। इसीलिए आप अपनी समर्था के अनुसार चाहे कम ही दक्षिणा दें, लेकिन उनको दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। तभी वह माता पूर्ण रूप से स्वीकार आपकी पूजा स्वीकार करती है। इसीलिए दक्षिणा आपको अवश्य ही देनी चाहिए। और जब कन्या पूजन के बाद आप कन्या आपके घर से जाए तो उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए ख्याल रखें भी कन्या कोई कन्या आपके पैर ना छुए, आपको ही सभी कन्याओं के पैर छूने चाहिए, तभी पूजन की फु- फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खास बातें जो कि आपको कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये सभी चीजें आपको पूजन की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। और इसी के साथ साथ एक विशेष रूप से भी ध्यान रखें, जब कन्या पूजन के बाद माता आपकी मतलब कन्याएं आपके घर से जाएं तो फटाफट अपने घर की साफ सफाई करनी शुरू ना कर दें। ऐसा भी अच्छा नहीं माना जाता। और इसी के साथ साथ जो आपने आसन बिछाए हैं उसको भी तुरंत ना उठाने पाए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो कन्याओं का पूजन करते समय आपने माताओं के उनके पैर धोए थे, उस पानी को भी आप इधर-उधर ना फेंकें, उसको अपने पेड़-पौधों घर के पेड़-पौधों में उसको डाल दें। तभी यह सभी चीज़ें माता की कृपा के पात्र बनती हैं। जय माता दी।